Good morning, students. Let's start doing question number 1. Prepare trading and profit and loss account for the year ending December 31st, 2010 from the balances extract from Messrs. Rahul Sons. Also prepare balance sheet at the end of the year. Here these trial balances given, information is given here, and we need to make trading and profit and loss and also balance sheet. Here additional information is given. This is the adjustment. अब इस चैप्टर में आपके एडजस्टमेंट आएंगे. अभी तक जो हमने चैप्टर किए थे उसमें हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, एडजस्टमेंट नहीं दिया था. ओनली क्लोजिंग स्टॉक वॉज गिवन. क्लोजिंग स्टॉक जब दिया था तो मैंने आपको बताया था उस समय कि ट्रायल बैलेंस से बाहर जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो हर जगह दो जगह आएगी. मीन्स या तो ट्रेडिंग में आएगा या बैलेंस शीट में. जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में आता है फिर बैलेंस शीट में. ऐसे हमारा जो भी यहाँ कमीशन दिया हुआ है एडजस्टमेंट के लिए, मीन्स ये चीज़ें आपकी जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है बैलेंस शीट बनाने के बाद ये चीज़ें हमें बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें छूटी हुई हैं. तो ये जब चीज़ें छूटी हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये चीज़ें छूटी हुई हैं हमें पता चलता है, तो ये हम एडजस्ट करते हैं. मीन्स जो हमारा ऑलरेडी हमने जो चीज़ें बना चुके हैं, मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमने बना दिया है, तो उसको फिर हम ये एडजस्ट करते हैं. तो ये चीज़ें हमारी उसमें एडजस्ट होने में छूट गई हैं, तो इसको हम अब एडजस्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ गिवन द एडजस्टमेंट, इसीलिए इसको एडजस्टमेंट कहा गया है. अब इसको हम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि एडवांस में रिसीव हुआ है कमीशन, प्रीपेड है, तो इसको हम कमीशन से रिलेटेड हम इसमें टिक मार्क लगाते थे. मीन्स यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, कमीशन है तो यहाँ पे कमीशन दिया होगा तो उसी पे हमने इसको एडजस्ट करना है. तो कमीशन हमें कमीशन रिसीव्ड है तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए. इसे जो भी एडजस्टमेंट में चीज़ें दी है, रेंट रिसीव तो रेंट रिसीव हुआ है तो उसे आप टिक मार्क कर दीजिए. तो इससे रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है, इसको टिक मार्क कर दीजिए. जब ये पॉइंट आएगा जब हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, जो भी चीज़ें आते जाएंगी उस पर फिर एडजस्ट करते जाएंगे. सैलरी आउटस्टैंडिंग है यानी कि ड्यू है, देना बाकी है, ये ऐड हो जाता है. कमीशन रिसीव्ड हुआ, पहले रिसीव्ड हो गया तो ये माइनस कर देते हैं हम इस अमाउंट से जो ऊपर है. और रेंट रिसीव्ड हुआ है, ये भी एडवांस है, ये भी हम वो कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे. सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, तो इसको हम प्लस कर देंगे. इंश्योरेंस प्रीपेड है, माइनस कर देंगे. प्रीपेड आपके माइनस होते हैं, आउटस्टैंडिंग आपका प्लस होता है. फर्दर बैड डेब्ट्स, तो इससे रिलेटेड हमारे पास थोड़ी बहुत इसका कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा है, तो इसको जब हम वो करेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैड डेब्ट से रिलेटेड हमारे उसी में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो उसमें हम इसको एडजस्ट करेंगे. तो वो कैलकुलेशन है थोड़ा सा लंबा, तो उसको उस समय बताऊंगी मैं. फर्दर बैड डेब्ट से आपके इसमें प्रोविज़न बनाना है हमने. फर्दर बैड डेब्ट्स मीन्स आगे आने वाले बैड डेब्ट्स जो होंगे, आगे आने वाले जो हमें ऐसा लग रहा है कि इतने डेटर्स हमारे पैसे नहीं देंगे, ठीक है. बैड डेब्ट्स का मतलब सीधे डेटर्स से ही होता है. तो और प्रोविज़न बनाएंगे फिर इसका हम 5%, ठीक है, डेटर्स पे. और डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है, दे रहे हैं हम ऑन डेटर्स 2%. क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, ये रहा. तो जो भी चीज़ें हमें एडजस्टमेंट करनी है तो उस पर हमने टिक मार्क लगा देना. सैलरी पे है, इंश्योरेंस पे है, ये रेंट रिसीव्ड एंड टैक्सेस में है, उसके बाद हमारे बिल्डिंग पे है, फिर ये देखिए कमीशन पे है, रेंट पे है और डेटर्स पे भी है. डेटर्स पे आपका बैड डेब्ट्स आ जाएगा, ठीक है. ये बैड डेब्ट्स और डेटर्स. तो लेट्स डू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1. Let's start doing trading account as on 31st December 2000. आप 10 भी लिख सकते हो और आपकी नोटबुक में जो डेट हो गिवन होगा वो भी लिख सकते हो. डेट में थोड़ा सा डिफरेंस आप देखोगे, डजेंट मैटर दिस वन. अब देखिए इसमें पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स और अमाउंट और क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स और अमाउंट आ गए आपके. 4 कॉलम्स आर दिया. सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, तो इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक लिख देना है. ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 50,000, तो 50,000 आप लिख दीजिए. उसके बाद हम देखते हैं सेल्स गिवन है हमें, सेल्स 180 लैक्स गिवन है और सेल्स रिटर्न भी हमें गिवन है 3,000. तो जो रिटर्न होता है उसको हम माइनस कर देते हैं और आ गया आपका 1,77,000. तो ये आ गया हमारा सेल्स. और यहाँ पर पे आपका क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा एक बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ठीक है. अब यहाँ कुछ चीज़ नहीं आता है, ठीक है. ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न करके हम फाइनल अमाउंट शो कर देते हैं
क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे किससे, फैक्ट्री से रिलेटेड, वो हम लिखेंगे। परचेज करते हैं हम रॉ मटेरियल, परचेज अकाउंट आ जाएगा। परचेज कितना हुआ है, 1,75,000 का। परचेज रिटर्न हुआ है, लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न 2,000 का, माइनस करके अमाउंट कर दी हमने 1,73,000, अमाउंट बाहर लिख दी। उसके बाद हमें फैक्ट्री से रिलेटेड वेजेस की बने, वेजेस लिख दीजिए। वेजेस लेबर को देते हैं, सैलरी हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को देते हैं 3,000, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो रहा है, कैलकुलेट करिए। तो अमाउंट हमें यहाँ ज़्यादा लग रही है, 5173 यही है, 50 यहाँ है, तो ये अमाउंट आपकी ज़्यादा है। इट मीन्स आपका लॉस हो रहा है, तो ये अमाउंट ज़्यादा है, तो लिख दीजिए 2,26,000 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आता है इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। और बाय ग्रॉस लॉस CD कितने अमाउंट से हमें लॉस हो रहा है, 17,000 से हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये अमाउंट यहाँ लिख दी, जो बड़ी अमाउंट है वो लिख दे। तो बड़ी अमाउंट हमने यहाँ जब लिख दी, ठीक है, तो इसके बाद ग्रॉस लॉस लिख के यहाँ गैप छोड़ दिया और इस अमाउंट को ऐड करके इससे माइनस किया, तो हमें ये अमाउंट मिला हुआ है। तो बैलेंसिंग आपने चैप्टर पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस लॉस निकल के आ गया हमारे पास। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा बन गया, तैयार हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस लॉस है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक, इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें डेट डाल देंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड का, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर प्रॉफिट होता है यहाँ आता है, ठीक है, डेबिट साइड में, तो उसको हम क्रॉस करते हैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब लॉस आ रखा है, यानी कि हमने क्रेडिट साइड में लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो वो हमारा चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्रॉस आ जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन और अमाउंट लिख दीजिए 17,000। इसके बाद अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी फैक्टर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम होंगे वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे सैलरी। तो सैलरी में हमारा क्या था, सैलरी आउटस्टैंडिंग था 1,000 रुपीज़। तो सैलरी गिवन है 8,000, अंदर ही लिखेंगे, जो भी एडजस्टमेंट है अंदर करके अमाउंट के कॉलम में फाइनल अमाउंट शो करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 1,000 रुपीज़, तो ये हम प्लस कर देते हैं इसमें, ये आ गया 9,000, यानी कि आपकी ड्यू है, आपने देना है ये, ठीक है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग है। 9,000 बाहर शो कर दिए। उसके बाद आपकी है सैलरी के बाद डिस्काउंट अलाउड, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डिस्काउंट अलाउड, तो ये कितनी अमाउंट है, 1,000। उसके बाद आपका है डिस्काउंट अलाउड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपका प्रीपेड है 800, इंश्योरेंस की अमाउंट 3,200 है और प्रीपेड आपका माइनस हो जाता है, पहले से पेड कर दिया है 800 रुपीज़, माइनस करके आपका आ जाएगा 2,400। इसके बाद आपके रेंट एंड टैक्सेस है, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो हमारे जो हमें रिसीव हो रहे हैं रेंट उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, इसके अमाउंट टोटल अमाउंट बाहर शो कर दीजिए। और जो एडजस्टमेंट वाला है वो जो रेंट रिसीव हो रहा है उस पर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो अगर उन्होंने ये लिखा रहता है रेंट रेट एंड टैक्सेस में एडजस्टमेंट है तो हम इस पर करते हैं, सिर्फ रेंट में गिवन है इसीलिए क्वेश्चन में भी सिर्फ रेंट गिवन है, उस पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस।
ट्रेड एक्सपेंसेस है 1500 का। इसके बाद आपका है बैड डेब्ट्स। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान देना इस पे, पे अटेंशन टू दिस वन। बैड डेब्ट्स जो गिवन है वो है आपका 2000, इसको लिख दीजिए, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में गिवन है फर्दर बैड डेब्ट्स, उसको ऐड कर दीजिए। फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 गिवन है, वो ऐड कर दीजिए, 3000 आ गया। उसके बाद आपने न्यू प्रोविज़न जो आपने बनाना है, ठीक है। अब उस पर थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन है, लेट्स डू दैट वन। देखिए, जो भी बैड डेब्ट से रिलेटेड हमें फर्दर बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न बनाने को कहा गया है तो वो हम डेटर्स पे बनाते हैं। तो डेटर्स हमारे कितने हैं 82,000, और फर्दर बैड डेब्ट्स हम इसमें से लेस कर देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स इसमें से 1000 लेस किया तो कितना बचा 81। अब प्रोविज़न बनाने को कहा है इन्होंने हमें 5% का, तो प्रोविज़न हम इस पे बनाएंगे। तो 81,000 का हम अगर 5% प्रोविज़न बनाते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40-50, ठीक है। तो ये अमाउंट हम यहाँ से 5% जो प्रोविज़न बोल रखा है माइनस करेंगे, 5% प्रोविज़न 5%, तो ये आया आपका 4050, ये भी माइनस कर देंगे, ठीक है। 0, 10, 9, 6, 7। अब इस पे हमने क्या करना है, फिर डिस्काउंट देना है, माइनस डिस्काउंट कितना है 2% है ना। ये जो अमाउंट है इस पे हमने डिस्काउंट निकालना है। फिर 950 मल्टीप्लाइड बाई 2/100, 0 कट हो गया, एक ये 0 हम यहाँ लगा देते हैं तो हमें इजी रहेगा। 69.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये अमाउंट आया जब मल्टीप्लाई करने पर 1539। तो ये अमाउंट पे आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये सारे माइनस हो रहा है किससे, आपके डेटर्स से 1539, और ये माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है आपका ये 114, ये अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है आपके वो बैलेंस शीट में जाएगी डेटर्स के, ठीक है। और ये सारी अमाउंट अब हम यहाँ पर पे क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बैड डेब्ट्स हमने प्लस कर दिया, इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स हमें गिवन था वो प्लस कर दिया। इसके बाद हमें 5% न्यू प्रोविज़न था तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। न्यू प्रोविज़न हमें गिवन है तो वो हमने निकाला यहाँ पर पे, तो कितना 5% 4050 निकला, 4050 न्यू प्रोविज़न। इसको भी हम प्लस कर देते हैं यहाँ पर पे 507। फिर उसके बाद हमें डिस्काउंट हमने निकाला है, न्यू प्रोविज़न के बाद डिस्काउंट निकाला है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं, प्लस 2% हमारा डिस्काउंट प्रोविज़न 5%, उसको भी ऐड कर दीजिए। तो न्यू डिस्काउंट भी हमारा कितना निकला है 1539, 1539 ऐड कर दीजिए 858, ठीक है, ये निकल गया है। अब इस पे हमने माइनस करना है जो हमें ओल्ड प्रोविज़न कहाँ दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, उसको हम ओल्ड प्रोविज़न करके माइनस करेंगे। ओल्ड प्रोविज़न और 2500 गिवन है, 2500 इसको माइनस कर देंगे और जो फाइनल अमाउंट है उसको हम बाहर शो कर देते हैं। ये क्या है 6089। इसके बाद डेप्रिसिएशन का हमने बैड डेब्ट्स का हमने काम कर दिया। उसके बाद हमने पोस्टेज जो गिवन है वो लिख दिया हमने। फिर टेलीग्राम एक्सपेंस 200 रुपीज़, रिपेयर रिन्यूअल्स
1600, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4200, लीगल फीस 500, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है कितना 6%, ठीक है। और बिल्डिंग का हमें रेट गिवन है 1,10,000, तो 6% हम निकालेंगे उसका, तो कितना हुआ 6,600 हमें डेप मिला 1 ईयर में बिल्डिंग का, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन है, तो ये बिल्डिंग से उसमें आपके बैलेंस शीट में बिल्डिंग से लेस हो जाएगा 6,600, और फाइनल अमाउंट शो करेंगे एसेट साइड में। अब कम टू दिस वन क्रेडिट साइड ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हमें गिवन है, तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कमीशन हमें गिवन है 4,000, और एडजस्टमेंट में हमें गिवन है एडवांस रिसीव हुआ है 1,000। तो जब भी हमें एडवांस या प्रीपेड रिसीव होता है उसको माइनस करके अमाउंट शो करनी है हमने 3,000 बाहर, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है बाय रेंट हमें गिवन है 6,000, और 6,000 का भी हमें एक्रूड रेंट है। एक्रूड रेंट मीन्स आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारा प्लस हो जाता है। एक्रूड रेंट कितना है 2,000, तो ये हमारा ऐड होकर के हम बाहर शो कर देते हैं 8,000। और उसके बाद हमें कुछ गिवन नहीं है, तो इसका हमने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करके हमने निकालना है। देखिए अमाउंट यहाँ पे हमें लेस लग रही है 8,000, 3,000 और 500, और यहाँ हमें ज़्यादा लग रही है। इट मीन्स कि हमारा यहाँ भी नेट लॉस आएगा, तो अमाउंट देख करके हमें पता चल जा रहा है। तो बाय नेट लॉस, ये अमाउंट टोटल करने पर हमें कितनी अमाउंट मिल रही है 54,689, 54,689, 54,689, 54,689, ठीक है। अब इससे लेस करना है ये जो हमें 8,000, 3,000 और 500, तो हमने 11,500 आया इसका, उसको माइनस करने पर इस अमाउंट से माइनस किया तो हमें कितना नेट लॉस आया है 43,189, ठीक है। तो ये हमें कंप्लीट हो गया ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। अब जो ये नेट लॉस हमें गिवन है, नेट लॉस हमें जो मिला हुआ है उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले हम कैपिटल लिख देते हैं इसमें। कैपिटल 3 lakhs गिवन है, उस पर माइनस करना है नेट लॉस। नेट प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, नेट लॉस है माइनस करेंगे 43, तो ये आया 3 lakhs माइनस नेट लॉस जो है, माइनस करने पर 2,56,811। इसमें से ड्राइंग्स गिवन है हमें, तो वो हम लेस कर देंगे इससे। 32,000 गिवन है, तो ये अमाउंट लेस करके हमारे पास आ रहा है 1,8, ये अमाउंट आ रही है। इसके बाद हमने जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे। बिल्स पेबल गिवन है हमें 22,000, लोन गिवन है हमें 34,800। इसके बाद एडवांस कमीशन जो होता है हमारा, एडजस्टमेंट में मैंने कहा था जो भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ भी आती है, तो एडवांस जो गिवन होगा प्रीपेड वो आपकी यहाँ भी आएगी। एडवांस कमीशन जो था 1,000, और आउटस्टैंडिंग जो रहता है, प्रीपेड हमारा एसेट्स हो जाता है, और एडवांस कमीशन और आउटस्टैंडिंग सैलरी तो जो था वो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू थी, लाइबिलिटी थी। अब देखिए एसेट साइड आ जाइए, यहाँ का काम हो गया हमारा, लाइबिलिटीज़ का काम हो गया। एसेट्स में डेटर्स देखिए, डेटर्स हमारे कितने गिवन है 82,000, उसमें से हमने फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करने हैं क्योंकि वो हमने उधर ऐड कर दिया। फर्दर बैड डेब्ट्स तो 1,000 था, और उसके बाद हमने फिर न्यू प्रोविज़न था वो लेस करना है। न्यू प्रोविज़न हमने निकाला था 4,050, डिस्काउंट हमने निकाला था 2%, 1,539, और ये सब करने के बाद मैंने आपको अमाउंट शो कर रखी थी कि ये वाली अमाउंट, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका बाहर
75411, ठीक है। डेटर्स हमारे इतने हो गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, बिल रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं वो लिख दीजिए 50,000। फिक्सचर्स एंड फिटिंग, तो बी आर हमने लिख दिया 50,000। फिक्सचर एंड फिटिंग हमारे एसेट्स हैं, लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड है वो हमारे एसेट्स बन जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। और आउटस्टैंडिंग हमारे लाइबिलिटीज़ होती है। देखिए बी आर आ गया 50,000, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 800। प्रीपेड हमारे एसेट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, वो लाइबिलिटीज़ के साथ आ जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसके बाद बिल्डिंग हमारे 1,10,000 की है, उस पर डेप्रिसिएशन 6% निकाला था हमने 6,600, उसको लेस करके अमाउंट शो कर देंगे 1,34,400 आ गया अमाउंट। इसके बाद हमारे बिल्डिंग हो गया, डेप्रिसिएशन लगा था। रेंट एक्रूड था, रेंट एक्रूड था टू, आपका लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपकी ट्रेडिंग में आता है और एक यहाँ आ जाता है 32,000। इसके बाद अमाउंट जो आई हमारी वो आई 2,83,611, 2,83,611, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया बैलेंस शीट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एडजस्टमेंट। इसमें बैड डेब्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में भी। बैड डेब्ट्स आपके डेटर्स से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम उसका काम बैलेंस शीट में भी करते हैं। और अभी आपने देखा होगा हर एडजस्टमेंट जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया होगा वो यहाँ पे भी आ रखा है, और ट्रेडिंग में किया होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आया होगा, यहाँ मीन्स वो 2 जगह आना ही आना है, ये हमें से याद रखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।